हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में म्याओजिंग और चनी को बीच पर दिखाया जाता है। ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और फिर म्याओजिंग कहने लगती है कि चनी, मैं अब तुम पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर म्याओजिंग बस में बैठती और यहाँ से चली जाती है। चनी म्याओजिंग को यूँ जाता हुआ देख रहा होता है और इसी के साथ तूफान की वजह से चनी की आँख खुल जाती है। ये लाइट चलाने की कोशिश करता है लेकिन लाइट नहीं जल रही होती। चनी चेक करने के लिए जाने वाला होता है तो ये देखता है कि इसके रूम में पानी भर गया है। चनी जल्दी से बाहर आता है तो म्याओजिंग पहले ही पानी निकालने की कोशिश कर रही होती है। चनी भी अब म्याओजिंग की मदद करने लगता है। म्याओजिंग उसको बताती है कि मैं कल रात विंडोज बंद करना भूल गई थी। चनी म्याओजिंग से कह रहा होता है कि मैं ये काम अकेले कर लूंगा, लेकिन म्याओजिंग कहती है कि गलती मेरी है, इसलिए तुम मुझे मदद करने दो। इनका सारा घर पानी से भर गया होता है। ये दोनों अब सोफे पे बैठकर बारिश को देख रहे होते हैं। चनी कहता है कि लगता नहीं है कि बारिश जल्दी रुकने वाली है। ये कहकर चनी म्याओजिंग को ब्लैंकेट दे देता है, लेकिन म्याओजिंग चनी से कहती है कि हमें ये ब्लैंकेट शेयर कर लेना चाहिए। ये कहकर म्याओजिंग चनी को भी ब्लैंकेट दे देती है। म्याओजिंग खुद से कहने लगती है कि अगर ये हम दोनों का एक साथ आखिरी दिन है तो फिर तुम क्या करना चाहोगे। चनी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बारिश रुके। चनी और म्याओजिंग इस बारिश से परेशान होने की बजाय बल्कि इसे एंजॉय कर रहे होते हैं। अपनी बालकनी में आकर चनी और म्याओजिंग बारिश में डांस करने लगते हैं। चनी म्याओजिंग को सॉरी बोलता है, लेकिन म्याओजिंग कहती है कि मैं खुश हूँ। म्याओजिंग अब चनी से पूछती है कि जब मेरा ऑडिट का काम पूरा हो जाएगा क्या तुम उसके बाद भी हायन में रुकोगे। तो चनी कहता है कि अगर तुम ही वहाँ से चली जाओगे तो मैं भला वहाँ पर क्यों रुकूंगा। चनी म्याओजिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस चीज को लेकर परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। तुम्हारी जॉब डेंजरस है, इसलिए मुझे पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। म्याओजिंग चनी से कहती है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, मैं थक गई हूँ। ये कहकर ये लेट जाती है। अब मिस्टर जांग को मिस्टर लियू के साथ दिखाया जाता है। मिस्टर लियू काफी सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर जांग ने उन्हें ये बताया होता है कि सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक ही जा रहा है। अब मिस्टर जांग मिस्टर ताओ से पूछता है कि चनी कैसा काम कर रहा है, तो मिस्टर ताओ इसको बताता है कि जब से चनी हायन आया है तो ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। मिस्टर डीन के यहाँ से रिजाइन करने के पीछे भी चनी ही था। मिस्टर जांग कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था। ये कहने के बाद मिस्टर जांग चनी और म्याओजिंग की एक फोटो को देखने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक ये दोनों साथ हैं तब तक मैं चनी को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकता हूँ। मिस्टर जांग कहते हैं कि तुम हाउटिंग में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाओ आज ऑफिस में जब इनका काम खत्म हो जाता है। तो सन कहता है कि आज हम सब लोग टीम डिनर के लिए जाएंगे। इतने में यहाँ पर मिस्टर ताओ आ जाता है जो कि म्याओजिंग से कहता है कि मिस्टर जांग ने एक डिनर ऑर्गेनाइज करवाया है तो क्या तुम फ्री हो। सन कहता है लेकिन हम पहले ही प्लान बना चुके हैं। तो इस पर मिस्टर ताओ कहने लगता है कि मिस्टर जांग को शिपिंग डिटेल्स से रिलेटेड म्याओजिंग से कुछ बात करनी है। सन कहता है कि हमारा क्लाइंट फंक्शन ग्रुप है, हायन नहीं, लेकिन म्याओजिंग इस डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। अब सन चनी को कॉल करके बताता है कि म्याओजिंग को आज मिस्टर जांग ने बुलाया है। ये सुनते ही चनी फौरन कॉल काट देता है। चनी परेशान दिखाई दे रहा होता है इस कॉल के बाद। दूसरी तरफ म्याओजिंग मिस्टर जांग से मिलने के लिए आ चुकी होती है। मिस्टर जांग म्याओजिंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले मिल चुके हैं। तो म्याओजिंग इसको बताती है कि डिस्ट्रिक्ट 7 के बाहर मैं अक्सर चनी का इंतजार किया करती थी, शायद तभी हमारी मुलाकात हुई थी। मिस्टर जांग इससे पूछने लगते हैं कि तुम तो पढ़ाई के लिए हाइजिंग चली गई थी, तो फिर वापस आने की क्या वजह है। तो म्याओजिंग कहती है कि मुझे लगता है कि ये जगह ज्यादा बेहतर है। इतने में यहाँ पर शनी आ जाता है और ये कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आया हूँ। तो मिस्टर जांग कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हारी बहन यहाँ पर आई हुई है। शनी कहता है कि हमने सिर्फ घर शेयर किया था, ये मेरी बहन नहीं है। मिस्टर जांग कहने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट हो पाया है सिर्फ तुम दोनों की वजह से, लेकिन शनी कहता है कि सारा क्रेडिट तो आप जैसे लीडर को जाता है जिसको हमने फॉलो किया है। तो यहाँ पर मिस्टर जांग म्याओजिंग के सामने शनी की तारीफ करने लगते हैं कि इस प्रोजेक्ट में छोटा सा मसला था लेकिन चनी ने उसको बहुत अच्छे से संभाल लिया है, ये बहुत टैलेंटेड है। और मिस्टर जांग चनी को बताते हैं कि सामने जो पेस्ट्रीज तुम्हें नजर आ रही हैं, असल में मिस्टर लू ने ये तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। मिस्टर जांग चनी को ये भी कहते हैं कि मिस्टर लू ने नए प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें इंचार्ज बनाया है। ये चनी के कहीं जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये यहाँ पर शनी को इनडायरेक्टली ये धमकी भी दे रहे होते हैं कि अगर तुम इधर उधर भागते रहोगे तो फिर क्या मालूम कि तुम्हारी बहन को कितने टाइम तक आयन में ही रहना पड़ेगा। इस पर शनी
कहता है कि मुझे काओ ने पहले ही इस बारे में बता दिया है। अब मिस्टर जांग म्याओजिंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत अचानक ही डिनर पर बुला लिया था, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। लेकिन म्याओजिंग कहती है कि इस टाइम अकेले वापस जाना सेफ नहीं है, तो मैं अपने भाई का इंतजार करूंगी। अब जब ये दोनों वापस आ रहे होते तो चेनी म्याओजिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की आखिर जरूरत क्या थी, तुम जानती हो कि मिस्टर जांग किस तरह का इंसान है। म्याओजिंग कहती है कि आज उसने सिर्फ मुझे ही मिलने के लिए बुलाया था, इसका मतलब है कि वो हम दोनों के रिलेशन के बारे में जानता है, इसलिए छुपाने का क्या फायदा। म्याओजिंग कहती है कि ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि वो मेरा इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल करना चाह रहा है। अगली सुबह ऑफिस में म्याओजिंग चेनी को मिस्टर जांग के साथ देखती है। रात में चेनी अपने रूम में आने के बाद सामान पैक कर रहा होता है तो इतने में ही म्याओजिंग भी रूम में आ जाती है। म्याओजिंग इससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो चेनी कहता है कि मैं पैकिंग कर रहा हूँ। म्याओजिंग कबर्ड से ये बैग निकाल कर चेनी से पूछने लगती है कि इस बार अब तुम कहाँ जा रहे हो। चेनी कहता है कि मुझे कंपनी एक बिजनेस ट्रिप पर भेज रही है। म्याओजिंग कहती है लेकिन कौन सी जगह, तो चेनी कहता है कि मैं गंगजंग जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। म्याओजिंग कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दोबारा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, और कल रात तुम किस काओ की बात कर रहे थे। चेनी कोई भी जवाब नहीं देता तो म्याओजिंग कहती है कि तुम जिंगुआ जा रहे हो ना। चेनी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और इससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। म्याओजिंग कहती है कि यही बात तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे ना। तो चेनी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्या तुम्हें मिस्टर जांग ने इस बारे में बताया है। म्याओजिंग कहती है कि तुम कल कहीं भी नहीं जा रहे हो। चेनी कहता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें ना पता लगे तो ही बेहतर है। म्याओजिंग सुनकर चेनी के बेड पर बैठ जाती है तो चेनी से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। म्याओजिंग कहती है कि मैं आज रात यहीं पर सोने वाली हूँ। चेनी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये म्याओजिंग को कैसे समझाए। म्याओजिंग कहती है कि पास में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहती, लेकिन कल तुम कहीं नहीं जाने वाले। चेनी कहता है कि 3 साल पहले मैं जिंगुआ ही गया था और अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। म्याओजिंग कहती है कि मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, तो क्या तुम कल रुक नहीं सकते। चेनी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता तो म्याओजिंग यहीं पर लेट जाती है। चेनी अब म्याओजिंग के पास बैठकर इससे कहने लगता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। म्याओजिंग कहती है कि मैंने यही लाइन 6 साल पहले भी सुनी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि म्याओजिंग के हाई स्कूल के रिजल्ट आने से एक रात पहले भी इसने चेनी को जाने से मना किया था, लेकिन चेनी ने इससे वादा किया था कि तुम्हारा रिजल्ट आने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। म्याओजिंग ने वादा करते हुए इससे कहा था कि अगर तुमने वादा तोड़ा तो फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। पर म्याओजिंग कहती है कि इस बार तुम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन सुबह होते ही चेनी यहाँ से चला जाता है। म्याओजिंग भी खिड़की से चेनी को जाता हुआ दिख रही होती है। म्याओजिंग चेनी को कॉल करती है लेकिन चेनी इसकी कॉल नहीं उठाता। अब चेनी एक बोट पर आ जाता है। यहाँ पर जो आदमी होता है ये चेनी को देख कर कहता है कि तो तुम वो फेमस चेनी हो जो काओ के अंडर काम किया करता था। चेनी से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि बॉस शिपमेंट में क्या भेज रहे हैं, तो ये कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अब चेनी को यहाँ पर पता चलता है कि ये सामान लेकर गंगजंग नहीं जाने वाला, बल्कि सामान तो पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका है, वो भी ट्रक्स के थ्रू। ये सुनकर चेनी कहता है कि लेकिन मुझे ये काम तो असाइन नहीं किया गया था। दूसरी तरफ म्याओजिंग एक ग्रुप फाइट की रिपोर्ट पुलिस में कर देती है और ये गाड़ी का नंबर और नाम चेनी का बताती है। चेनी कह रहा होता है कि मैं कार्गो के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये आदमी कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम आधे घंटे के अंदर बोट पर होगे। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस ऑफिसर्स आकर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो चेनी कहता है कि मैं हायन कंपनी का मैनेजर हूँ, इस बोट में हमारी शिपमेंट जा रही है और मैं उसी को चेक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अंकल साहब चेनी को यहाँ से जाने नहीं देते। चेनी अंकल साहब से कहता है कि उन्हें मुझ पर भी शक हो गया है, यहाँ पर उन्होंने मुझे सिर्फ टेस्ट करने के लिए भेजा था। अंकल साहब कहते हैं कि ये केस टास्क फोर्स हैंडल कर रही है, इससे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चेनी कहता है कि आप लोग तो लेट आने वाले थे, तो फिर आप जल्दी कैसे आ गए। अंकल साहब कहते हैं कि किसी ने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया था कि कोई किसी झगड़े में फंस गया है। तो चेनी कहता है कि आपको म्याओजिंग ने कॉल की थी। अंकल साहब कहते हैं कि तुम लकी हो, म्याओजिंग को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, जब तुम वापस जाओगे तो तुम उसको थैंक्स जरूर करना। अब चेनी जब वापस घर आता है तो ये देखता है कि म्याओजिंग यहाँ से जा चुकी है। चेनी अब परेशान हो रहा होता है क्योंकि म्याओजिंग इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। अब चेनी यहाँ से चला जाता है, इसका फोन टेबल पर ही होता है और इसको किसी के मैसेजेस आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ म्याओजिंग को दिखाया जाता है सेन के साथ। म्याओजिंग इससे पूछ रही होती है कि शायू कहाँ पर है। असल में यहाँ पर शायू आने वाली थी, लेकिन सेन आ जाता है तो सेन इससे पूछता है कि क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। तो म्याओजिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस जरा सरप्राइज हो गई हूँ। असल में शायू ने अपनी जगह पर सेन को म्याओजिंग को पिक करने के लिए भेजा होता है। म्याओजिंग जब अपने होटल रूम में आ जाती है तो सेन इससे पूछता है कि तुम कितने टाइम तक यहाँ पर रुकने वाली हो। म्याओजिंग कहती है कि जब तक मैं ये सिटी वापस नहीं चली जाती मैं यहीं पर रुकूंगी। अब सेन इसको बताता है कि शायू, मायोंग और मेरा रूम भी इसी फ्लोर पर है, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें बता सकती हो। चेनी को अब म्याओजिंग की कल रात की बात याद आ रही होती है कि अगर आज हम दोनों का एक साथ आखिरी दिन है
तो फिर तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। शनि इसी बात को लेकर सोच रहा होता है कि इतने में दरवाजा नॉक होने लगता है। शनि जब दरवाजा खोलता है तो बाहर तूली आई होती है। तूली शनि से पूछती है कि क्या म्याओजिंग घर पर नहीं है, तो शनि कहता है कि म्याओजिंग बिजनेस ट्रिप के लिए गई है। शनि तूली से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो तूली कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। वो की शादी पर तुम चाहते थे कि मेरी जगह म्याओजिंग ब्राइड्समेड बने। इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।